बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें स्पेशल कोटा के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया जाएगा अप्लाई करने का। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्रोम पे सर्च करना है punjabeducationfund.org.pk। तो आपने इस पे जाना है, इस पे सर्च करना है। नीचे होगा तो आप पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, इस पे हमने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप का पेज ओपन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप 2025 टू 2026। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 29 सितंबर को जो है वो अनाउंस हुई है। ये स्पेशल कोटा के स्टूडेंट इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं। आपने इसमें अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर साथ आपको बताया हुआ है कि इस स्कॉलरशिप में जो है वो स्पेशल कोटा की स्कॉलरशिप में कौन कौन से स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऑर्फन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो यतीम है। दूसरा वो स्टूडेंट जो माजूर है। तीसरा वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं 1 to 4 ग्रेड तक। उसके बाद जो है दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, अक़लीती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तालिबात, तलाक याफ्ता ख़वातीन के बच्चे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अहलियत की शराइत क्या है, कौन कौन से लोग जो हैं वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जो स्पेशल कोटा कैटेगरी है, जो दिए हुए ऑर्फन या तलाक याफ्ता ख़वातीन के बच्चे हैं या फिर सिविलियन के बच्चे, शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, वो वाले तलबा जो है वो अप्लाई करने के अहल हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कम अज़ कम 60% है, वो स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि सूबा पंजाब की हदूद में जो फेडरल गवर्नमेंट या प्राइवेट रजिस्टर्ड तलीमी इदारे हैं, उन इदारों के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आपका जो कुल वक्ती या रजिस्टर्ड तलीमी इदारे में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन जो है वो आपने उसमें दाखिला जो है वो 2025 में लिया हो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके वालिदैन की जो माहाना कुल आमदन है वो 60,000 या इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ग्रेड है सरकारी मुलाजमीन का 1 to 4 तक, उनके जो बच्चे हैं 60,000 रुपये जो माहाना आमदन है वो उन पे लागू नहीं होता रूल। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे माहाना आमदन की शर्त से भी मुस्तस्ना है, यानी कि उन पे भी ये शर्त लागू नहीं होती। उसके बाद वो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला की ख्वाहिशमंद तलबा तलबात अपने MD कैट के रिजल्ट कार्ड की कॉपी अपलोड करें। उसके बाद फिर नीचे अगर आप देखें उन्होंने दरखास्त देने का तरीक़ाकार आपको बताया कि आपने कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगी। उसके बाद नोट आप देख लें, वो ये कह रहे हैं कि स्पेशल कोटा के तलबात जो हैं कैटेगरी का सर्टिफिकेट लफ्ट ना करने की सूरत में दरखास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप तलाक याफ्ता ख़वातीन के बच्चे हैं या फिर सिविलियन के शहीद होना है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपने साथ ज़रूर अटैच करना है। उसके बाद है टेप्टा या PBTE के तहत इम्तिहान पास करने वाले तलबा तालिबात इस स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त देने के अहल नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि दूसरे सूबों बाशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह के तलबा तालिबात भी दरखास्त देने के अहल नहीं है। रिपीट या मार्क्स इंप्रूव करने वाले तलबा तालिबात दरखास्त देने के अहल नहीं है। उसके बाद आपको ये सारी मैंने कैटेगरी बता दी। आपकी एडवर्टाइजमेंट आप देख लें, ये वाली एडवर्टाइजमेंट थी। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चीज़ें पूछी हैं, आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम कह रही हैं, आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। फिर यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ID कार्ड नंबर लिखना है। फिर तालिब इल्म की जीन्स क्या है, जेंडर कौन सा है, ये लिखना है। फिर वालिद का नाम, आपने फादर नेम लिखना है। फिर फादर का CNAC आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपने अपने यहाँ पे घर का एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर 2 भी आप दे सकते हैं। अगर आपका सेम ही है तो यहाँ पे सेम वो 2 नंबर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है आपने जो एग्जाम है वो किस ईयर में पास किया, आपने यहाँ पे वो ईयर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका तलीमी दर्जा क्या है, यानी कि मैट्रिक है या इंटरमीडिएट आपने किया, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका जो बोर्ड है उसका नेम क्या है, बहावलपुर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स, वो आपका उसके बाद आपका बोर्ड का रोल नंबर क्या था, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपके कुल नंबर कितने थे, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देने हैं। उसके बाद जो है आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो साबका अदारे का नाम है, आपने ये रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि साबका अदारे की जो डिवीज़न है आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है, यानी कि
जो उनकी डिवीज़न है वो कहाँ पे है, लाहौर में है, फैसलाबाद में, मुल्तान में है या बहावलपुर में, रावलपिंडी, जहाँ भी आपने यहाँ पे वो शहर सिटी या मेंशन कर देना। उसके बाद है साबका दायरे का ज़िला, ज़िला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसका आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। उसकी तहसील कौन सी है, आपने यहाँ पे वो भी मेंशन कर देनी है। उसके बाद जो है मौजूदा अदारे का नाम और पता आपने यहाँ पे दोनों लिख देने हैं। उसके बाद एमडी कैट सर्टिफिकेट, आपने जो टेस्ट दिया होगा वो इसकी कॉपी जो है वो लाजमी आपने यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे वालिदैन का पेशा लिखना है, कि ये नहीं कि आपके वालिद क्या काम करते हैं। उसके बाद आपकी मंथली, आपके पेरेंट्स की मंथली इनकम कितनी है, आपने यहाँ पे वो लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है कि जिस कोटा से आप ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप अक़लीती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने यहाँ पे वो, अगर ये है जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के थ्रू आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना। वो आप एक चीज़ ये नोट कर लें कि आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपने उसकी डिटेल भी देनी होगी। जैसे मैंने ऑर्फन पे अप्लाई किया है, बिकॉज आई एम ऑर्फन, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डेट ऑफ डेथ यानी कि उनकी डेथ कब हुई थी, यहाँ पे वो भी मेंशन करूँगी। उसके बाद उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ पे वो भी अटैच करूँगी। ये अटैच करने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगी। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। आप एक चीज़ ज़रूर ये याद रखें कि आपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट देनी है, आपने बिल्कुल सही देनी है, उसमें कोई भी आपकी गलती ना हो। ये थी इसकी फुल एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करने का तरीका, कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल कोटा से। उसके बाद इसमें इसकी शराइत कौन सी है, मतलब कौन से स्टूडेंट से अहल हैं। उसके बाद दरखास्त देने का तरीका क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक नोट भी आपको बता दिया जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था वो वाला। ये था इसका कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।